अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डे 5 कवर करेंगे, जिसमें हम 20 वर्ड्स को कवर करेंगे, जीआरई वोकैबुलरी के एडवांस वर्ड्स को। तो उससे पहले मैं 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने डेली हर वीडियो में 20 वर्ड्स ऐड किए हैं, उनके निमोनिक्स आपको याद करवाने के लिए, सिनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, निमोनिक्स यानी उससे रिलेटेड या सिमिलर वर्ड्स हमने बनाए हैं, उस वर्ड से रूट वर्ड बनाया है, जो कि आपको उस वर्ड को यानी मेन वर्ड को तैयार करने में, याद करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, आज भी हम डे 5 में 20 वर्ड्स को कवर करेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है जी हमारा क्वांटम। क्वांटम जो वर्ड है ये रिलेट करता है कॉन्डेम, कॉन्टेम्प्ट। तो ये तीनों वर्ड जो है इनका सेम मीनिंग है, यानी नफरत के मायने में आता है। तो इसका सिनोनिम आप देख लें, हेट, डिस्डेन, डिसरिस्पेक्ट, डिस्पाइस, स्कॉर्न, डिस। एंटोनिम होगा रिस्पेक्ट, ऑनर, चेरिश, ट्रेयर, एडमायर, वैल्यू। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा कॉन्स्यूमेट। कॉन्स्यूमेट जो वर्ड है ये सबमिट से रिलेट करता है, यानी अगर आप इसका लास्ट पे वर्ड देखें तो एक रूट वर्ड बन रहा है सुमेट का। सुमेट यानी सुमस, उसका मीनिंग होता है जी हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, या फिर आप अगर सुमस आप के माइंड में नहीं रहता कि सुमस जो वर्ड है उसका मीनिंग जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं सबमिट से। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट। सबमिट, सुमस, सब उन दोनों का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, यानी प्रोफिशिएंट होना, स्किलफुल होना। ठीक है, तो कॉन्स्यूमेट जो वर्ड है इसका सिनोनिम होगा स्किलफुल, अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, virtuoso, ace. Then antonym, amateur, incapable, unable, unqualified, unseasoned, inexpert. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो वर्ड है इसको सोनेट। ठीक है, सोनेट जो वर्ड है वो सोनेट पोएम की याद दिलाता है, वो वाली पोएम जिस जो कि 14 सेंटेंसेस पे कंप्राइज करती है। ठीक है, और उसमें जो है एक रिदम होता है, प्रॉपर एक रिदम होता है, सिमिट्री होती है वर्ड्स की, जो कि एक दूसरे से कह लो कि बैलेंस्ड होती है, एक जैसे वर्ड होते हैं। अच्छा, तो कॉन्सोनेंट को आपने रिलेट करना है सोनेट से। ठीक है, जो कि पोएम है, 14 वर्ड सेंटेंसेस पे कंप्राइज करती है। तो इसका सिनोनिम आपने इसको इससे रिलेट करके तैयार करना है, यानी सिमिट्री, हार्मोनिक, बैलेंस्ड, एलिगेंट, हार्मोनियस। देन इसका आप एंटोनिम देख लें जी, इनकॉन्ग्रियस, इनकॉन्ग्रियस, सॉरी, अनइक्वल। देन है जी अनइवन, डिसऑर्डर्ड, इरेगुलर। फिर अगला वर्ड है जी कॉर्नफ्लेट। अब यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट दो निमोनिक आपको बता देती हूँ। जैसे कॉर्नफ्लेट है तो इसका अगर आप स्टार्ट पे देखें, को, सी ओ को, ये जो रूट वर्ड है इसका मायने होता है जी कंबाइंड, टुगेदर। ठीक है, या कह लो कि मिक्स्ड। ठीक है, एक साथ, को, एक साथ होना। ठीक है, तो को आप माइंड में रखते हुए इस रूट वर्ड को आप इसका सिनोनिम तैयार कर सकते हैं, कंफ्यूज, ठीक है, मिक्स, कन्फर्म, मिस्टेक, लम, मिस आइडेंटिटी। या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स से, यानी एज इट इज। अगर कॉर्नफ्लेट वर्ड पे आप थोड़ा गौर करें तो कॉर्नफ्लेक्स वर्ड जो है उससे ये रिलेट करता है, इसके जो वोवल है, मतलब आवाज आती है। ठीक है, तो कॉर्नफ्लेक्स जो है वो सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का, यानी विटामिन और मिनरल्स मिलके इसको ज्यादा और यूजफुल बनाती हैं फूड आइटम। ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स को। तो इससे भी आप इसके सिनोनिम तैयार कर सकते हैं। देन इसका एंटोनिम देख लेते हैं, यानी डिफरेंस होगा, डिस्टिंग्विश होगा, सेपरेट और डिस्क्रिमिनेट। अगला वर्ड है जी कॉम्ले। कॉम्ले वर्ड जो है, अगर आप इस वर्ड को देखें तो इसके ई एल वाई अगर हटा दिया जाए, बी लगाएं तो कॉम बन जाता है। तो कोई भी कॉम क्यों करता है, यानी बच्चा, बच्ची या कोई बड़ा है, अपने बालों को संवारने के लिए, ठीक है, अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए। तो कॉमले जो वर्ड है इसको कॉम से रिलेट करें, यानी कॉम इसका रूट वर्ड बनाएं। देन आप इसका सिनोनिम तैयार कर लें। कॉमले मीन हैंडसम, ब्यूटीफुल, प्रिटी, चार्मिंग, गॉर्जियस, क्यूट, एलिगेंट। एंड इसका एंटोनिम होगा होमली, प्लेन, अगली, अनअट्रैक्टिव, हाइडस, अनप्लीजिंग, अनसाइटली। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा कोलिजन। कोलिजन वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं, सी ओ अगर आप हटा दें तो लुजन जो वर्ड है इसको इल्यूजन से आप रिलेट करें। और इल्यूजन क्या होता है जी? कोई भी कह लो कि फर्जी चीज होती है। ठीक है, या इल्यूजन फर्जी कोई एक बात बना देना। ठीक है, तो पीपल इन्वॉल्व इन कोल्यूजन ट्राई टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, कोल्यूजन यानी साजिश होना। ठीक है, इल्यूजन से आप रिलेट कर ले, फर्ज कर लेना, या मन घड़त कोई कहानी बनाना। ठीक है, कोल्यूजन को इल्यूजन से आप रिलेट करें तो कोल्यूजन का मीनिंग क्या है जी? कॉन्स्पायरेसी, कॉम्प्लिसिटी, कॉनिवेंस, स्कल्दगरी,
शाइकैनरी, इंट्रिग, ठीक है। देन इसका होगा एंटोनिम नॉन कॉपरेशन, डिफायंस, म्यूटनी, रिबीलियसनेस, रिवोल्ट। अगला वर्ड है जी को इवल। अब कोई इवल जो वर्ड है इसको भी आप, अगर इसका सी ओ को जो वर्ड है उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कह लो कि कंकरेंट, सिंक्रोनाइज, जो यानी जो सिंक कर रहा हो, मिलजुल रहा हो, ठीक है। को, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि को जो रूट वर्ड है उसका मीन है कंबाइन टुगेदर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इसका निमोनिक तैयार करना चाह रहे हैं को इवल का, तो साउंड ये किस तरह से साउंड कर रहा है, को इवॉल्व से, ठीक है। यानी को इवल जो वर्ड है वो को इवॉल्व, ठीक है। सी ओ को इवल जो है, इवल जो है इवॉल्व से रिलेट कर रहा है, को इवॉल्व से। जो आप इसका रूट वर्ड बना सकते हैं तो उसका मीन होता है जी बोर्न एट द सेम टाइम, ठीक है। तो को इवल जो वर्ड है इसका सिनोनिम हो जाएगा कंकरेंट, सिंक्रोनस, ठीक है। देन एंटोनिम होगा एसिंक्रोनस, नॉन साइमल्टेनियस। नेक्स्ट वर्ड है जी कोडा। तो कोडा जो वर्ड है, अब कोडा हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आएगा सोडा, जैसे हम मोस्टली पंजाबी में भी बोल देते हैं कोल्ड ड्रिंक को सोडा बोतल, ठीक है। तो सोडा से आप रिलेट कर सकते हैं। द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द लंच इज डन विद सोडा, यानी सोडा इसको हम रिलेट करें कोडा से, बाय वॉचिंग म्यूजिक ऑन टेलीविजन, ठीक है। यानी अक्सर बाज दफा जब भी कुछ आप खा पी रहे होते हैं तो एंड पे हर कोई मतलब चाहता है कि वो कोल्ड ड्रिंक पिए, ठीक है। तो या फिर वैसे भी खाना एंड कर रहे होते हैं मोस्टली कोल्ड ड्रिंक के साथ, यानी जो बची कोल्ड ड्रिंक होती है वो एंड पे खाने के साथ पी ली जाती है। तो कोडा को आप सोडा से रिलेट कर सकते हैं, और इसका आप ये थोड़ा सा निमोनिक इसको आप बना लें सोडा को कोडा से, ठीक है। तो ये कोडा का मीनिंग होगा जी फिनाले, आफ्टरवर्ड, एपिलॉग, पोस्टस्क्रिप्ट, एक्सक्यूर एक्सक्यूर्सस, ठीक है। देन कोडा का एंटोनिम होगा प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, प्रोलोग, फॉरवर्ड। देन है जी क्लीव। क्लीव जो वर्ड है इसको, इसका निमोनिक आप बना सकते हैं सी लीव, यानी क्लीव जो वर्ड है, अगर आप सी हटा दे तो लीव का वर्ड आता है। लीव मतलब क्या करना, छोड़ना, ठीक है, छोड़ देना। अब की लीव यानी पूरा वर्ड देखें तो सी से आप कांट, कैन नॉट वर्ड जो है वो माइंड में बिठा सकते हैं, इसका निमोनिक बना सकते हैं। सी का मायने क्या होगा, कैन नॉट, लीव, होल्ड टुगेदर, ठीक है। यानी सी और लीव वर्ड जो है इनको अगर हम मिलाएं तो इसका मायने होगा होल्ड टुगेदर, यानी छोड़ नहीं सकता, ठीक है। क्लीव, ना छोड़ना, जुड़े रहना, ठीक है। तो क्लीव वर्ड इस तरह से आप इसका रिलेट कर सकते हैं। सी का मायने कैन नॉट बना सकते हैं, लीव मतलब छोड़ना, यानी कोई पर्सन ऐसा जो नहीं छोड़ सकता, ठीक है, यानी होल्ड टुगेदर करना। तो क्लीव जो है इसका सिनोनिम होगा एडहेयर, क्लिंग, स्टिक, बाइंड, ग्लू, अनटाई। फिर इसका एंटोनिम होगा फॉल, लूजन, ड्रॉप। अगला वर्ड है जी हमारे पास टेंथ, चर्लिश। चर्लिश जो है वो वर्ड इसको आप कह सकते हैं बोरिश, ठीक है। बोरिश, चर्लिश, यानी चर्लिश जो वर्ड है आई एस आ रहा है, तो उसको आप रिलेट करें बोरिश से, तो बोरिश के भी एंड पे आ रहा है आई एस, तो दोनों का मायने जो है वो अनकॉत में आता है, स्टूपिडिटी में आता है, केयरलेसनेस में आता है, रूड में आता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से आप नहीं कर सकते तो आप चर्लिश का वर्ड इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। इसका निमोनिक चर्लिश यानी चर्च, चर्च को कह ले आप चर्च, ठीक है। चर्च जो होता है जहाँ प्रे की जाती है, जहाँ क्रिश्चियन प्रे करते हैं, चर्च से, और लिश मीन विश, ठीक है। तो जब भी चर्च में कह लो कि कोई प्रे करता है तो उसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, बहुत ही काम रह के कह लो कि तहम्मुल के साथ, ठीक है, पेशेंस के साथ दुआ करनी चाहिए, ठीक है। चर्लिश को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इसका निमोनिक बना सकते हैं, या फिर चर्लिश बोरिश से भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि चर्लिश का आप निमोनिक बना सकते हैं चर्च से चर्च, लिश से विश, ठीक है। तो मतलब चर्च में खड़े होके जब विश कर रहा होता है कोई तो उसे काम रह के केयर के साथ, ठीक है, उसको प्रे करनी चाहिए। तो इसका सिनोनिम होगा जी बोरिश, अनकॉट, लॉटिश, स्टूपिड, क्लासलेस, रूड, वल्गर, क्लॉडिश। एंटोनिम होगा सफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, जेंटिल, कल्टिवेटेड, पॉलिश्ड, ठीक है, मैनर्ड। देन अगला वर्ड है जी कॉलरिक। कॉलरिक वर्ड जो है ये कॉलरा जैसे बीमारी होती है, ठीक है, कॉलरा, कॉलरिक ये रिलेट कर रहे हैं, तो अब जाहिर है जो कॉलरा डिजीज होती है वो इरिटेटेड होती है, उसमें इंसान जो है वो बैड टेम्पर्ड हो जाता है, नॉइड हो जाता है, यानी उस बीमारी से तंग आके वो इरिटेट हो जाता है, ठीक है। कॉलरिक को आप कॉलरा डिजीज से रिलेट करें, व्हेन यू आर सिक यू गेट इरिटेटेड एंड बैड टेम्पर, यू आर कॉलरिक, ठीक है। तो कॉलरिक वर्ड को कॉलरा डिजीज से रिलेट करेंगे, यानी उसका निमोनिक बना लें, देन आप जाहिर है इस कंडीशन में
जो एक पर्सन होता है वो इरिटेटेड होता है, बैड टेम्पर्ड होता है। तो कॉलरिक का सिनोनिम होगा एनॉयड, फायरी, इरिटेबल, स्नैपिश, ग्राउजी। देन इसका एंटोनिम होगा सोशलेबल, एक्सट्रोवर्टेड, जेनियल, ग्रीगेरियस, कॉर्डियल, आउटगोइंग। नेक्स्ट वर्ड है जी काइमेरा। काइमेरा जो वर्ड है इसको आप अगर एंड वाला वर्ड देखें तो एक रूट वर्ड बन रहा है मैरा, यानी कैमरा। कैमरा में भी मैरा वर्ड लास्ट पे आता है। तो काइमेरा को आप कैमरा से रिलेट कर सकते हैं। और कैमरा किस चीज के लिए यूज होता है जी? इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। एक इल्यूजन होता है, कोई भी कैमरे से अगर हम एक पिक्चर लेते हैं तो वो थोड़ी किसी ने रियल में बनाई है, वो एक फंटेसी होती है, एक विजन होता है। ठीक है, एक इंसान का जो बना दिया जाता है, या एक ड्रीम कह लो के पिक्चर होती है, इल्यूजन होता है। ठीक है, तो काइमेरा कैमरा जो है वो इमेजेस को कैप्चर करता है, जो कि इल्यूजन बना देता है, यानी रियल में इंसान वैसा दिखता नहीं है जैसे कैमरे में एक पिक्चर आ जाती है। ठीक है, तो कैमरा को काइमेरा को आप कैमरा से रिलेट कर सकते हैं, इसका निमोनिक बना सकते हैं, और इसका मायने होगा इल्यूजन, ड्रीम, फंटेसी, डिल्यूजन, विजन, अ कैसल इन द एयर। ठीक है, देन इसका एंटोनिम होगा फैक्ट, रियलिटी। अगला वर्ड है जी चाइल्ड। अब चाइल्ड में जो वर्ड है इसमें अगर आप रूट वर्ड देखें तो हाइड का बन रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम हाइड यानी छुपना, ठीक है, तो कोई भी अगर वैसे तो हम चाइल्ड वर्ड देखें तो इसका जो मायने होता है वो होता है क्या होता है जी? नफरत होना, ठीक है, या गुस्सा करना, डांट डपट। ठीक है, चाइल्ड का मीनिंग होता है डांट डपट या नफरत या गुस्सा। ठीक है, तो अगर हम इसका जो बनाए निमोनिक, तो चाइल्ड वर्ड जो है इसमें रूट वर्ड आ रहा है हाइड का, और हाइड। अब हाइड को हम किस तरह से यूज करेंगे इसका एज ए निमोनिक, तो वो ये होगा इट कैन बी रिमेम्बर्ड एज हाइड। यू हाइड टू अवॉइड गेटिंग स्कॉल्डेड फॉर व्हाट यू हैव डन। ठीक है, कि कोई भी पर्सन जो है, या तुम कोई भी पर्सन या तुम्हें छुपना होगा, यानी नफरत को, यानी किसी के गुस्से को से बचने के लिए तुम्हें छुपना होगा, या जो तुमने किया उसके बदले में जो गुस्सा तुम पे बरसने वाला है तुम्हें उससे छुपना होगा। ठीक है, तो काइड चाइल्ड जो वर्ड है उसका मायने होता है गुस्सा, यानी नफरत या भड़कीलापन किसी का। ठीक है, तो इसको आप चाइल्ड को हाइड से रिलेट कर सकते हैं, छुपने को, और ठीक है, और इससे आप इसका निमोनिक तैयार करके इसको तैयार कर सकते हैं वर्ड, इसका सिनोनिम चाइल्ड यानी एडमोनिश, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, फॉल, ब्लेम, रिबूक, रिपीटेड। देन इसका एंटोनिम होगा अप्रूव, एंडोर्स, सैंक्शन, अपलॉड। देन अगला वर्ड है जी हमारे पास शाइकैनरी। शाइकैनरी वर्ड जो है ये अगर हम इसको अपने जो है इसको रिपीट करें वर्ड को, शाइकैनरी शाइकैनरी, तो हमारे वर्ड मतलब एक वर्ड आएगा हमारे माइंड में शिकारी का। ठीक है, तो इसको आप शिकारी से रिलेट कर सकते हैं, और शिकारी वही होता है जो जानवरों को अपने झांसे में फंसा लेता है, यानी उनको ट्रैप करने के लिए उनको धोखा देके उनको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो कह लो कि वो क्या करना, धोखा देना। शाइकैनरी यानी अ, शिकारी से रिलेट कर लें, और शिकारी जो होता है वो आर्टफुल नेस होता है, यानी उसके पास कह लो कि चाल होती है, या उसका माइंड जो है इस तरह से काम करता है कि वो जानवरों को ट्रैप करता है धोखे में लाके। ठीक है, उनको घेर के। ठीक है, शाइकैनरी को इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, और इसका सिनोनिम होगा आर्टफुलनेस, डिसीट, डिसेप्शन, स्कल्डगरी, सबटरफ्यूज, जगलरी, हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी वर्ड बहुत यूज होता है अक्सर मूवीज में, शाइकैनरी। ठीक है, हैंकी पैंकी, जिगरी, पॉकरी। देन इसका एंटोनिम होगा सिंसेरिटी, आर्टलेसनेस, कैंडोर, डायरेक्टनेस। अगला वर्ड है जी चेसन। चेसन वर्ड जो है इसका मायने होगा डिसिप्लिन। ठीक है, चेसन का सरनेम होगा डिसिप्लिन, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, कन्विक्ट, पेनलाइज। ठीक है, तो चेसन वर्ड को अगर आप इसका निमोनिक बनाए तो आप चेन से बना सकते हैं, चेसन को चेन से रिलेट कर सकते हैं, इसका निमोनिक बना सकते हैं। और किसी भी पर्सन को हम चेन में तब रखते हैं जब उसको हमने सुधारना होता है, उसकी हरकतें जो खराब होती हैं उसको सुधारना होता है, उसको एक मैनर्ड पर्सन बनाना होता है, उसको डिसिप्लिन बनाना होता है, तो उसको तभी चेन में रखा जाता है, उस पर सख्ती की जाती है। ठीक है, तो चेसन को इस तरह से आप माइंड में इस वर्ड चेन को माइंड में रख के इसको तैयार कर सकते हैं, यानी डिसिप्लिन, पेनलाइज, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, कन्विक्ट। देन इसका एंटोनिम होगा जी पार्डन, गेट ऑफ, फोरफीट, स्पेयर, रिलीज, विंडिकेट। विंडिकेट, सॉरी, विंडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जी चैग्रीन। चैग्रीन वर्ड जो है इसको शैग्रीन वर्ड भी बोलते हैं, शैग्रीन बोले। अब अगर हम उर्दू में बात करें, चाय गिर गई,
किसी के ऊपर अगर चाय गिर जाती है तो मतलब हम कह देते हैं कि चाय गिर गई, ठीक है, या गलती से गिर गई, इस तरह करके मतलब हम बोल देते हैं चाय गिर गई। तो चाय, अगर शैग्रिन वर्ड देखा जाए तो इसमें चाय गिर गई मतलब एक वर्ड ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ रहा है इसको देख के, अगर हम इसको पढ़ें शैग्रिन वर्ड को। तो चाय गिर गई से आप बना लें, ठीक है, कि चाय गिर गई ऑन माई पेन मेकिंग इट वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट अपॉइंटिंग वो कह लो कि सिचुएशन होती है, या डिसअपॉइंटमेंट होती है, या एक एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है जब चाय गिर जाती है किसी भी चीज पे, या आपसे गिर जाती है या किसी और से आपके ऊपर गिर जाती है, तो एक एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है जब आप किसी जगह बैठे होते हैं, किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में, या कोई एक कंपनी में, ठीक है। तो शैग्रीन वर्ड को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, यानी एम्बेरसिंग सिचुएशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, डिसअपॉइंटमेंट होना, डिसमे होना, डिस्कम्फर्ट होना, डिससेटिस्फेक्शन होना, लेट डाउन होना, फील करना, ठीक है। देन इसका एंटोनिम होगा ब्लिस, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रेटिफिकेशन, फिलिसिटी, फुलफिलमेंट। अगला वर्ड है जी हमारे पास सिलैरिटी। सिलेब्रिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सिलैरिटी, सिलेब्रिटी। अब सिलैरिटी जो वर्ड है इसके भी मैं आपको दो निमोनिक्स बता देती हूँ कि सिलैरिटी, सिलेब्रिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इसका निमोनिक बना सकते हैं सिलेब्रिटी। सिलेब्रिटी जो एक होती है, ठीक है, एक पर्सन है, मैन है, वुमेन है, तो जाहिर है कोई सिलेब्रिटी बन जाता है तो वो बहुत जल्दी उन जो है वो फर्दर वो प्रोग्रेस करना शुरू हो जाता है, ठीक है, या वो प्रमोट हो जाता है, या उनके जो पेजेस होते हैं या सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी से स्पीड से वो जो है फेमस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्लैरिटी वर्ड का जो मीनिंग है वो है स्पीड, स्विफ्टनेस, हरी। सिलैरिटी वर्ड को सेलिब्रिटी से करें तो सेलिब्रिटी जो है वो जल्दी फेमस होना हो जाती है, ठीक है। तो होप सो आप समझ गए होंगे। देन अगर इस वर्ड सिलैरिटी वर्ड का एक और निमोनिक बनाया जाए तो वो एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है, सिलैरिटी, एक्सेलरेट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग भी क्या होता है, स्पीड, रैपिडली, ठीक है। आई थिंक सो सिलेब्रिटी वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा, सिलेरिटी, सिलेब्रिटी, और कोई सिलेब्रिटी बनता है तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है, बहुत कम टाइम में, बहुत अरसे में स्पीड पकड़ता है। वेलोसिटी, स्विफ्टनेस, हरी, ठीक है, ये इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा, यानी रैपिडिटी, क्विकनेस, फ्लीटनेस। देन इसका एंटोनिम देख लें तो स्लोनेस होगा, स्लगिशनेस होगा, लिथार्जी, रिलेक्टेंस, टॉर्पिडिटी। देन अगला वर्ड है जो हमारे पास कैविल। कैविल जो वर्ड है अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है इवल का, यानी VIL, विल, इवल, मतलब इवल के स्पेल जो होते हैं EVIL होता है और ये विल है। कैविल, इवल से रिलेट कर लें, इसका निमोनिक बना लें, इट साउंड लाइक इवल, इवल पीपल ऑलवेज फाइंड अननेसेसरी फॉल्ट्स इन गुड, ठीक है। यानी जो इवल पीपल होते हैं, यानी जिनके दिमाग में खराफात भरी होती हैं, शैतानियत होती है, तो जाहिर है वो हर काम में उन्होंने नोकझोंक करनी होती है, उन्होंने कंप्लेन करनी होती है, चाहे कोई ठीक है या नहीं, ठीक है, तो उन्होंने फॉल्ट्स निकालने होते हैं। तो कैविल को, कैविल जो वर्ड है इसका मीनिंग ही कंप्लेन है, ठीक है। तो कैविल को जब आप इवल से रिलेट करते हैं तो इवल पीपल जो होते हैं वो हर चीज में, हर काम में वो फॉल्ट निकालते हैं। तो इस तरह से आप इसका निमोनिक बना के तैयार कर सकते हैं, कैविल यानी कंप्लेन, क्यूबल, निटपिक, कार्प, फर्स्ट, मॉन, कार्प, निगल, ठीक है। देन इसका एंटोनिम होगा कमेंड, अपलॉड, प्रेज, अप्रूव। नेक्स्ट वर्ड है जी कैटर वॉलिंग। कैटर वॉल भी इसको पढ़ेंगे। कैटर वॉलिंग मोस्टली जो है वो एक आवाज होती है, चीखने की, स्क्रीमिंग होती है, मतलब स्क्रीमिंग करना, चीखना, चिल्लाना, या कह लो कि ब्रॉल। तो यहाँ पे कैटर वॉलिंग जो वर्ड है इसका अगर आप मीनिंग याद करना चाहो तो आप कैट से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट में इसका एक रूट वर्ड आ रहा है कैट का, और कैट की आवाज को कैटर वॉल कहते हैं, कैटर वॉलिंग कहते हैं, ठीक है। तो कैटर वॉलिंग यानी वोकल, ब्लेटेंट, आउटस्पोकन, यानी चीखना, स्क्रीमिंग, ये वो, ठीक है। तो कैटर वॉलिंग का सिनोनिम क्या होगा जी, द सॉरी, वोकल, ब्लेटेंट, आउटस्पोकन, स्क्वॉकिंग, वॉसिफेरस, नॉइजी, ठीक है। अगर आप इसका रूट वर्ड भी देख लें तो कैटर वॉल, वॉल क्या होता है जी, द यॉलिंग साउंड मेड बाय अ कैट इन हीट। देन इसका एंटोनिम देख लें, साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, सबड्यूड। नेक्स्ट वर्ड है जी कैरेट। कैरेट वर्ड मैं पहले ऐड नहीं करने लगी थी बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि कैरेट वर्ड एक साइन जो है यूज होता है, कैरेट एक साइन होता है। जैसे वी, हमारे पास एक वर्ड है, अल्फाबेट है V, तो उसको अगर हम उल्टा कर दें तो वो साइन जो है वो कैरेट कहलाता है, और वो मोस्टली जब हम प्रूफ रीड करते हैं राइटिंग को, ठीक है, तो वहां पे वो यूज होता है वर्ड। तो वैसे अगर हम कैरेट देखें तो उसका सिनोनिम होगा डिटो, डबल, डैगर, बुलेट, या एस्टेरिस्क,
डायक्रिटिकल मार्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सेटिस्फाई हैं इस कंटेंट से, मेरे पढ़ाने के तरीके से, और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें और आइडियाज़ दें, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फर्दर इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।